श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनसृति महाप्रज्ञपूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। ये आश्चर्य की बात है कि शांति और अहिंसा के लिए विश्व के हर अंचल में चर्चा हो रही। प्रवाह हिंसा की ओर जा रहा है और चर्चा अहिंसा की हो रही। कोई आकर्षण है हिंसा में, इसलिए सब लोग उधर जा रहे हैं, और कोई अज्ञात कारण है कि जाने वाले भी चर्चा अहिंसा की करते हैं और अहिंसा और शांति को सामने रखते हैं। एक दुकानदार जो मिलावट करता है, मिठाई की दुकान थी और उस पर जो बोर्ड पर लिखा हुआ था कि शुद्ध देशी घी की मिठाइयाँ मिलती। दुकान में शुद्ध देशी घी का नाम नहीं था, पर पट्ट पर तो शुद्ध देशी घी ही लिखा मिलेगा। इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि असत व्यवहार चलता है, वह सद्व्यवहार के कंधे पर बैठकर चलता है। हिंसा अहिंसा के कंधे पर बैठकर चलती है। हिंसा के अपने पैर नहीं, अपना कोई आधार नहीं है, आधार अहिंसा का लेती है, उसके बिना काम नहीं चलता। हिंसा का वातावरण तो हम तब मान सकते हैं जब पूरा जंगल का कानून लागू हो जाए और एक आदमी अपने पड़ोसी को भी सुरक्षित न रख सके। पर इतना तो हो रहा है कि परिवार के साथ कोई हिंसा नहीं करता, करता तो है पर प्रगट हिंसा नहीं करता, पड़ोसी के साथ भी नहीं करता। और इसीलिए गांव बसा हुआ है, नगर बसा हुआ है। तो हम किस पक्ष की ओर जाएं? हिंसा अधिक हो रही है या अहिंसा अधिक हो रही है? वास्तव में तो अहिंसा तो व्यापक है, अहिंसा के आधार पर हुआ है। अहिंसा का एक पक्ष है अभय, डरो मत। भगवान महावीर ने अहिंसा का जो प्रवचन किया, उसका मूल आधार एक है अभय, मत डरो। और अभय के बारे में महावीर ने जो एक संदेश दिया, शायद विश्व के संदेशों में वह एक मूर्धन्य संदेश है, यद्यपि वह जनता तक नहीं पहुंचा है। डरो मत, पड़ोसी से भी मत डरो, अपने आप से भी मत डरो, बुढ़ापे से मत डरो, रोग से मत डरो, मौत से मत डरो, किसी से भी मत डरो। एक इतना व्यापक संदेश था, अहिंसा का मूल आधार है। कल ही जो पत्रकार, उनके प्रतिनिधि आए हुए थे, उन्होंने कहा कि एक प्रश्न आता है कायरता और अहिंसा। मैंने कहा इससे बड़ी कोई भ्रांति नहीं हो सकती। जहाँ अभय ही मूल आधार है, वहाँ फिर कायरता की बात कैसे हो सकती है? एक अहिंसा के लिए ऐसी भ्रांत धारणा बना दी कि अहिंसक वही हो सकता है जो कायर है। उन्होंने कहा आज का युवा मानस यही मान रहा है, तो क्या युवा मानस में भ्रांतियाँ नहीं है? एक बड़ी भ्रांति है ये। तो अहिंसा का पहला आधार स्तंभ है अभय।
उसका दूसरा आधार है संयम। संयम, इंद्रिय का संयम, मन का संयम और उपभोग का संयम, ये अहिंसा का एक रूप है। और जब तक ये संयम नहीं है, अहिंसा का विकास हो नहीं सकता। बहुत अच्छा होने पर, अनुकूल होने पर बहुत राजी नहीं होता और प्रतिकूल होने पर दुखी नहीं बनता। ये अहिंसा का एक तीसरा स्तंभ और तीसरा स्वरूप है। अहिंसा का चौथा रूप है शांति। शांति, शांति का अर्थ है तनाव मुक्ति। बस तनाव आया, अशांति पैदा हो गई। तनाव मिटा और शांति हो गई। एक व्यक्ति एक गुरु के पास गया, जाकर बोला कि शांति अशांति क्या है, क्या है? गुरु ने देखा शब्दों की अपेक्षा व्यावहारिक प्रयोग से समझाना अधिक उचित होगा। गुरु ने कहा उधर सामने जाओ, तुम उस भेद के पास जाओ। रास्ते में कांटे पड़े थे, गया, एक कांटा चुभा और बैठ गया और चिल्लाने लगा, आओ कांटा निकालो, बहुत पीड़ा हो रही। गुरु स्वयं गए और भी गए, कांटा निकाल दिया। कांटा निकाला और बोला आहा कितनी शांति हो गई। गुरु ने कहा बस समझ गया अब तो कि कांटा चुभा अशांति, कांटा निकल गया शांति। शांति तो थी तुम्हारी, कांटा चुभा तब अशांति पैदा हो गई। तो तनाव आया और अशांति हो गई। तनाव नहीं है तो शांति तो हमारा स्वभाव है। शांति मनुष्य का स्वभाव है और वह शांति में ही जीता है। अगर अशांति में जिए कोई आदमी 24 घंटा अथवा 2-4 दिन अशांति में, गहरी अशांति में जी ले तो 5वें दिन पागल खाने में मिले और कहाँ रहेगा? शांति में जीता है आदमी, पर कभी कभी कांटा चुभ जाता है, कोई तनाव आता है तो वह अशांति का अनुभव करता है। बस कांटे को निकालते रहो, शांति स्वाभाविक है। तनाव कोई नहीं, मस्तिष्क तनाव मुक्त है तो सारी शांति ही शांति है। अहिंसा का एक आधार है करुणा। दूसरे के प्रति हमारा करुणापूर्ण व्यवहार, हमारा मृदु मधुर व्यवहार, ये करुणा अशांति को दूर कर देती है। जब करुणा नहीं क्रूरता होती है तो मनुष्य में अशांति पैदा होती है। और जहाँ करुणा का स्पर्श होता है एकदम आदमी में शांति आ जाती है। अहिंसा के नाना रूप, सैकड़ों रूप है, उनमें ये 5 रूप बड़े प्रमुख है जो हमारे व्यवहार के साथ जुड़े हुए हैं। अब प्रश्न एक है कि शांति के लिए, अहिंसा के लिए कॉन्फ्रेंस होती है, विचार मंथन होता है। मैं मानता हूँ कि यह मिलना, अनेक लोगों का मिलना, विचार करना आवश्यक है। उससे एक वातावरण का निर्माण होता है, पर मैं इसे पर्याप्त नहीं मानता। अगर हम अपने काम को कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, संगोष्ठी तक सीमित कर दें तो बहुत बड़ी निष्पत्ति नहीं होगी। इसकी अपेक्षा मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ सहचिंतन को। चाहे 5 आदमी बैठे, चिंतनशील व्यक्ति, और वे पाँच महीने तक और आवश्यकता हो तो 5 वर्ष तक इस विषय पर गहन चिंतन करें और चिंतन के बाद एक निष्कर्ष पर पहुँचे तो वह 5000 व्यक्तियों के सम्मेलन की अपेक्षा अधिक लाभदायी और अधिक उपयोगी होगा। हमें दिशा को भी थोड़ा बदलना है। मैं नहीं सोचता कि कॉन्फ्रेंस दुनिया में हो रही है बंद हो जाएगी, बंद होना जरूरी भी नहीं है, आवश्यक भी है। किंतु केवल कॉन्फ्रेंस, केवल सम्मेलन और केवल संगम से हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे ऐसा मैं नहीं सोचता। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गंभीर चिंतन की जरूरत है और गंभीर चिंतन कोई 1-2 दिन में नहीं होता।
दीर्घकालीन चिंतन, लंबे समय तक हम एक समस्या पर विचार करें, 1 महीना लग जाए, 1 वर्ष लग जाए और आवश्यकता हो तो 10 वर्ष लग जाए। अगर एक विषय पर लंबा चिंतन करते हैं तो अवश्य हम उसके निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, समाधान तक पहुंच जाएंगे। और एक तात्कालिक चिंतन होता है, आज चिंतन किया, कल किया, परसों किया और चौथे दिन विराम, और विराम भी सदा के लिए विराम, उसकी कोई निष्पत्ति नहीं होती, पहुंच नहीं पाते वहां तक। इसलिए हमें दोनों पक्षों पर विचार करना है कि एक हमारा स्फूर्ति देने वाला पक्ष या प्रेरणा देने वाला पक्ष, और एक हमें लक्ष्य तक पहुंचाने वाला पक्ष जो ठीक वहां तक ले जाए। उसके लिए अब नए सिरे से कुछ योजना बननी चाहिए। हमारी योजना बने, चाहे 2 व्यक्ति ही निरंतर हिंसा की समस्या और अहिंसा की उपयोगिता पर रिसर्च करें, काम करें और उसी में लगे रहें, तो वे 2 व्यक्ति भी कुछ नए तथ्य और नई बातें सुझा सकते हैं और वे अधिक उपयोगी हो सकती है। मैं तो मानता हूँ, जैसे अभी चर्चा भी की गई कि एक सामयिक आश्वासन, जैसे वक्ता ने कहा कि चुनाव के समय आदि आदि में एक आश्वासन सामयिक होता है। हम केवल सामयिक सत्य के आधार पर चलेंगे और शाश्वत सत्य की उपेक्षा करेंगे, हमारा समाधान नहीं होगा। एक काम करने के लिए 100 बार चिंतन करना पड़ता है। 2 विरोधी पक्ष हैं और दोनों में मैत्री संबंध नहीं हो रहा है। 1 बार बात करने से काम नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 100 बार मिले और कहते हैं कि 1000 बार मिले तो निष्कर्ष पर पहुंच गए। हम थोड़े में घबरा जाते और चिंतन यह होता है कि इतनी बार काम किया, कुछ नहीं हुआ, अब हम माथापच्ची नहीं करेंगे। ये कोई तरीका नहीं होता और इससे कोई निष्पत्ति भी नहीं होती। तो अहिंसा के लिए हमारी कार्य प्रणाली क्या हो, इस पर विचार होना चाहिए। शांति के लिए हम क्या कैसे कार्य करें, उसकी दिशा में हमारा गहन चिंतन होना जरूरी है। और हम बहुत लंबे समय से चिंतन करते आए हैं। 1 दिन नहीं हुआ, 1 वर्ष नहीं हुआ। एक बार आचार्य तुलसी ने कहा था, जैन विश्व भारती का प्रसंग है और कुछ प्रबुद्ध व्यक्ति आए हुए थे और उन्होंने राष्ट्रीय समस्याओं पर चिंतन प्रस्तुत किया। और जब आचार्य वर्ण और मैंने उनके बारे में कुछ समाधान दिए तो उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चिंतन है। तब गुरुदेव ने कहा कि आप लोग तो कभी कभी सोचते होंगे और हमारा 12 महीने में कोई 1 महीना ही खाली नहीं जाता, हम मानवीय और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार नहीं करते, प्रतिदिन का हमारा क्रम है, हम सोचते रहते। जो व्यक्ति अहिंसा के क्षेत्र में काम करना चाहता है उसे वैयक्तिक समस्या, पारिवारिक समस्या, संस्थागत समस्या, सामाजिक समस्या, प्रांतीय समस्या, भाषाई समस्या, राष्ट्रीय समस्या और अंतर्राष्ट्रीय समस्या, इन सब पर विचार करना आवश्यक होता है। हम एक को छोड़कर दूसरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। सब इतने परस्पर जुड़े हुए हैं कि एक धागे को पकड़कर और किसी को ओढ़ाया नहीं जा सकता। किसी को कपड़ा ओढ़ाना है, पता नहीं कितने धागे मिलते हैं तब कपड़ा बनता है और वह हमारे ओढ़ने के काम आता है, और वही कपड़ा सर्दी गर्मी से हमें बचा सकता है और वही हमारी सुरक्षा कर सकता है। इतने धागे हैं जीवन के, एक आदमी का जीवन इतने ताने बाने से धागे से बुना हुआ है कि हम एक पक्ष को लेकर कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए अपेक्षा इस बात की है
कि हम समग्रता से अनेकांत की दृष्टि से विचार करें। और मैंने जहाँ तक समझने का प्रयत्न किया है और मैं समझ पाया हूँ कि हिंसा की समस्या या कोई दूसरी भी समस्या हो, उसे सुलझाने का अनेकांत से बढ़िया सम्यक दर्शन और सूत्र मुझे नहीं मिला। अनेकांत ऐसा सम्यक सूत्र है कि जिसके द्वारा बहुत सारी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। अशांति या हिंसा, युद्ध इसलिए होते हैं कि आदमी एक दूसरे को विरोधी मान रहा है, एक दूसरे को शत्रु मान रहा है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को आशंका की दृष्टि से देख रहा है। यह संदेह और आशंका ही हिंसा को बढ़ा रही है। यथार्थ में उतनी हिंसा नहीं है जितनी संदेह की चादर पर उसकी अंकित लिपि है, उतनी वास्तव में नहीं है। संदेह और आशंका के कारण ये सारा हो रहा है। अगर हम संदेह की इस काली स्याही को मिटा सकें, आदमी बहुत निकट आ सकता है। ऐसी रेखाएं खींच दी गई, आदमी एक दूसरे से मिल नहीं पाता और आशंकाओं को दूर नहीं कर पाता। शंका के कारण कितना अनर्थ हो जाता है और किस प्रकार आदमी अशांति में या मानसिक बीमारी में चला जाता है, एक छोटी सी घटना के द्वारा हम समझ सकते हैं। कि होली का समय था, एक वृद्ध आदमी, प्रौढ़ आदमी जो सुबह उठा और प्राचीन काल में पद्धति थी कि लोटा लेकर जंगल में बहुत दूर चले जाते, आबादी कम थी, ऐसा चलता था। जंगल गया, लोटा ले गया, वापस आया, आते ही खाज पर पड़ गया और उसने कहा बस जल्दी डॉक्टरों को बुलाओ, और मैं तो बहुत बीमार हो गया। घर वाले घबरा गए, देखा उसकी हालत को, देखा घबरा गए। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने देखा तो बड़ी परेशानी हो रही है, सब गड़बड़ा रही है। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ, ये अचानक क्या हुआ, कुछ समझ नहीं पा रहे, ये सारा चल रहा है। इतने में एक लड़का आया, बात हो रही थी, लड़का आया और खाट के नीचे घुसा और फिर बाहर आकर बोला मेरा लोटा कहाँ गया। होली का दिन था, एक लोटे में लाल रंग का पानी भरा हुआ था और देखा मिला नहीं, तो उसने क्या था कि वह लाल रंग का पानी था। इतने में बीमार खड़ा हो गया, वही लोटा ले गया था, उठा तो देखा लोई इतना पड़ा है कि बस शरीर निकम्मा हो गया मेरा। तो लोई नहीं आया था, कोरा लाल पानी था। जब पता चला लाल पानी था, अब डॉक्टर भी चला गया और स्वयं खड़ा हो गया और घूमने लग गया। संदेह के कारण, आशंका के कारण आदमी ही बीमार नहीं बनता, समाज भी बीमार बनता है, परिवार भी बीमार बनता है और एक राष्ट्र भी बीमार बन जाता है कि पता नहीं वह हमारे पर कब आक्रमण करे, कब अणुअस्त्रों का प्रक्षेप कर दे। ये संदेह का वातावरण, आशंका का वातावरण बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। यदि हम परस्पर मिलें, एक दूसरे से मिलें और संदेह से मुक्त आदमी को कर सकें तो शायद 50% तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। और फिर जो रहता है स्थायी काम के लिए हम सोचें तो वह है अहिंसा का प्रशिक्षण। जब विद्यालयों में शिक्षा के साथ एक विद्यार्थी को अहिंसा का प्रशिक्षण मिलेगा और उस प्रायोगिक पद्धति के द्वारा जब उसके आंतरिक जैविक रसायनों में परिवर्तन किया जाएगा तो सचमुच पीढ़ी बदल जाएगी, ये वातावरण बदल सकेगा। तो हमारे सामने दो ही उपाय हैं, परस्पर मिलना और अहिंसा का प्रशिक्षण देना। बस दोनों काम हो तो पूर्ण काम होता है, एक से काम नहीं होता। हम मिलते ही नहीं तो प्रशिक्षण किसको देंगे, और मिलते हैं और बात तक रह जाते हैं, प्रशिक्षण की बात को छोड़ देते हैं तो भी काम नहीं होता।
तो मैं सोचता हूँ हमारे परिपार्श्व में जो काम हो उसमें सर्वांगीण ये कार्य चलना चाहिए। आचार्य श्री तुलसी के समय में अनेक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई और अब भी हो रही है, पर इस बात को आगे बढ़ाना है कि हम जो भी बाहर से आए हैं, अतिथि आए हैं या हिंदुस्तान के हैं, उनको भी ये समझा सकें कि अहिंसा के प्रशिक्षण के बिना शांति और अहिंसा की बात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, व्यापक नहीं बनाया जा सकता। ये बात हमारी समझ में आए तो शायद हिंसा की समस्या, अशांति की समस्या को सुलझाने में हम अधिक सक्षम बन सकेंगे। और अहिंसा प्रशिक्षण के लिए एक पद्धति भी तैयार है। आज की हमारी समस्या क्या है कि हिंसा की ट्रेनिंग तो सारी दुनिया में चल रही है। न जाने हिंसा, आतंकवाद के प्रशिक्षण के लिए सैकड़ों स्कूल काम कर रहे हैं देश में और विदेश में, और सब जगह हिंसा और शस्त्र के प्रशिक्षण का काम चल रहा है। हमारी समस्या तो यह है कि अहिंसा प्रशिक्षण के लिए 5 ट्रेनिंग केंद्र भी व्यवस्थित काम कर रहे हों, हमारी जानकारी में नहीं। कुछ लोग काम कर रहे हैं व्यवहार के क्षेत्र में, आजीविका के लिए प्रशिक्षण दे रहे और करें, अच्छी बात है, प्रशिक्षण अच्छा है, पर जब तक मानव के मस्तिष्क का परिवर्तन नहीं होगा और उसके आंतरिक रसायनों का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक वह अहिंसा की बात कितनी स्थायी बनेगी मैं नहीं जानता। इसलिए हमें बहुत गंभीरता से इस प्रश्न पर विचार करना है कि अहिंसा के प्रशिक्षण की बात को कैसे आगे बढ़ाएं। कल ही रात को हमने बात की, पहले ही मैंने कहा था, आप दोनों की तुलना करें। हिंसा के पास अपनी एक रणनीति, स्ट्रेटेजी है, और हिंसा का अपना नेटवर्क है, और हिंसा की ट्रेनिंग है। तीनों बातें चल रही है। अहिंसा के पास न तो कोई अपनी रणनीति है, कोई व्यूह रचना नहीं है, और न कोई ट्रेनिंग है, और न अहिंसा के लिए कोई नेटवर्क है। इस स्थिति में अहिंसा का विचार हिंसा के विचार का मुकाबला कैसे कर सकता है, भारी समस्या है। इसलिए हमें इन मूल समस्याओं पर चिंतन करना है कि अगर अहिंसा के क्षेत्र में काम करना है तो एक रणनीति भी तैयार करनी होगी, एक उसका नेटवर्क भी बनाना होगा, और एक ट्रेनिंग की सम्यक व्यवस्था करनी होगी। अगर ऐसा होता है तो मैं मानता हूं कि जो हिंसा की विभीषिका हमारे सामने है उसे कम किया जा सकता है, और सबकी निष्पत्ति है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। बस सारी अहिंसा और शांति की निष्पत्ति है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। आदमी शांति के साथ सबके साथ रह सके। अगर यहाँ तक हम पहुँचते हैं तो मैं मानता हूँ कि ये अहिंसा की यात्रा सफल होती है और आदमी बड़ी शांति के साथ अपना जीवन जी सकता है। ओम अर्हम्। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे